देखा वो पे देख 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 चलो देखा खबरदार साइकिल लगी रहे चप्पल लाइफ आए किया करना पड़ोगा तो वहां से क्लियर लेके जैसे क्लियर दुनिया रखा तो दुनिया रखा नहीं रहता उससे तो मर्जी है दुनिया अंदर तो साइकिल पे ये मुबारक के दिखाते हैं मुबारक का देखा वो पे देख 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 चलो पंजाबियों ने नोटों और सोने के ढेर क्यों लगाए, जाने अनोखा इतिहास। देश की आजादी में 96% से भी ज्यादा कुर्बानियां देने वाले पंजाबियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर आज इस वीडियो के द्वारा हम सिखों की देश प्रस्ती को पेश करती आजाद भारत के इतिहास की अनोखी घटना बता रहे हैं। इतिहासकार एम राजीव लोचन के द्वारा लिखे इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुए आर्टिकल के मुताबिक यह घटना 1962 ईस्वी की है। लंबे संघर्ष और कुर्बानियों के बाद अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ भारत आर्थिक रूप से खुशहाल हो ही रहा था कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। ऐसे नाजुक समय में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए समय की सरकार ने NDF यानी नेशनल डिफेंस फंड स्थापित किया और लोगों को इसमें देश के लिए दिल खोलकर पैसा और सोना जमा कराने की अपील की। देश पर आए इस आर्थिक संकट के नाजुक समय में प्रत्येक भारतवासी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान दिया, पर उस समय NDF में पंजाब द्वारा दिए गए योगदान ने सभी को हैरान कर दिया था। NDF के आंकड़ों के मुताबिक 28 नवंबर 1962 ईस्वी को नेशनल डिफेंस फंड यानी कि NDF में पूरे भारत की तरफ से 8 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया, जिसमें 40% मतलब तकरीबन 4 करोड़ रुपए अकेले पंजाब के रहने वाले पंजाबियों ने दिए थे। पंजाबियों के देश प्रेम की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पैसों के साथ साथ सोना देने में भी पंजाबियों ने सारे देश के लोगों को पीछे छोड़ दिया था। पंजाब के अलावा भारत के दूसरे राज्यों में से उस समय 5 किलो 32 ग्राम सोना इकट्ठा हुआ, जबकि अकेले पंजाब ने ही 252 किलो सोना सरकार को दिया था, जिसमें पंजाबियों ने गहनों के साथ साथ अपने बुजुर्गों द्वारा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में जीते हुए बहादुरी के 12,000 गोल्ड मेडल भी देश सेवा के लिए दे दिए थे। इसके अलावा पंजाब के शिक्षा विभाग द्वारा हर स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए फौजी ट्रेनिंग शुरू की गई, जिसमें करीब 2 लाख लड़कियां भी शामिल थी, ताकि जरूरत पड़ने पर वह सब जंगे मैदान में जाकर देश के दुश्मनों का सफाया कर सकें। यह है पंजाबियों की देशप्रस्ती। आज दिल्ली की सीमाओं पर बैठे अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे किसानों को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटने वाले एक बार पंजाबियों के इतिहास को जरूर पढ़ें कि पंजाब में से देश की आजादी और आजादी के बाद कितनी लहरें उठी,
जिनके द्वारा पंजाबियों ने तन, मन और धन सब कुछ कुर्बान करके देश के गौरव को हमेशा ऊंचा किया है, कर रहे हैं और सदा करते रहेंगे। पंजाबियों ने नोटों और सोने के ढेर क्यों लगाए, जाने अनोखा इतिहास। देश की आजादी में 96% से भी ज्यादा कुर्बानियां देने वाले पंजाबियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर आज इस वीडियो के द्वारा हम सिखों की देशप्रस्ती को पेश करती आजाद भारत के इतिहास की अनोखी घटना बता रहे हैं। इतिहासकार एम राजीव लोचन के द्वारा लिखे इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुए आर्टिकल के मुताबिक यह घटना 1962 ईस्वी की है। लंबे संघर्ष और कुर्बानियों के बाद अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ भारत आर्थिक रूप से खुशहाल हो ही रहा था कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। ऐसे नाजुक समय में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए समय की सरकार ने NDF यानी नेशनल डिफेंस फंड स्थापित किया और लोगों को इसमें देश के लिए दिल खोलकर पैसा और सोना जमा कराने की अपील की। देश पर आए इस आर्थिक संकट के नाजुक समय में प्रत्येक भारतवासी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान दिया, पर उस समय NDF में पंजाब द्वारा दिए गए योगदान ने सभी को हैरान कर दिया था। NDF के आंकड़ों के मुताबिक 28 नवंबर 1962 ईस्वी को नेशनल डिफेंस फंड यानी कि NDF में पूरे भारत की तरफ से 8 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया, जिसमें 40% मतलब तकरीबन 4 करोड़ रुपए अकेले पंजाब के रहने वाले पंजाबियों ने दिए थे। पंजाबियों के देश प्रेम की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पैसों के साथ साथ सोना देने में भी पंजाबियों ने सारे देश के लोगों को पीछे छोड़ दिया था। पंजाब के अलावा भारत के दूसरे राज्यों में से उस समय 5 किलो 32 ग्राम सोना इकट्ठा हुआ, जबकि अकेले पंजाब ने ही 252 किलो सोना सरकार को दिया था, जिसमें पंजाबियों ने गहनों के साथ साथ अपने बुजुर्गों द्वारा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में जीते हुए बहादुरी के 12,000 गोल्ड मेडल भी देश सेवा के लिए दे दिए थे। इसके अलावा पंजाब के शिक्षा विभाग द्वारा हर स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए फौजी ट्रेनिंग शुरू की गई, जिसमें करीब 2 लाख लड़कियां भी शामिल थी, ताकि जरूरत पड़ने पर वह सब जंगे मैदान में जाकर देश के दुश्मनों का सफाया कर सकें। यह है पंजाबियों की देशप्रस्ती। आज दिल्ली की सीमाओं पर बैठे अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे किसानों को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटने वाले एक बार पंजाबियों के इतिहास को जरूर पढ़ें कि पंजाब में से देश की आजादी और आजादी के बाद कितनी लहरें उठी, जिनके द्वारा पंजाबियों ने तन, मन और धन सब कुछ कुर्बान करके देश के गौरव को हमेशा ऊंचा किया है, कर रहे हैं और सदा करते रहेंगे।